साथियों नमस्कार। रियल न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। इजराइल और ईरान का युद्ध लगातार चल रहा था। 13 जून जब से इजराइल ने अचानक ईरान के ऊपर हमला किया और उसके काफी वैज्ञानिक और कमांडर्स इस हमले में मार दिए थे, उसके बाद में ईरान ने लगातार इजराइल के ऊपर हमले किए और इजराइल की हालत बड़ी खराब हो गई थी। इजराइल त्राइमाम करने लगा था और वो बार बार अमेरिका से डिमांड कर रहा था कि युद्ध में अमेरिका खुद कूदे। और इजराइल के तेल अवीव, जो इजराइल की राजधानी है तेल अवीव, और उसका जो औद्योगिक शहर है हाइफा, पोर्ट भी है, उन पर इतनी बमबारी की कि वो खंडहर बना दिए। बाकी शहरों पर भी काफी बमबारी की ईरान ने। तो इजराइल पस्त होता दिखाई दे रहा था और लगातार कोशिश कर रहा था कि अमेरिका इस युद्ध में खुद आए। आज वो घड़ी आ गई और अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकाने फोर्डो, नतांज और एस्फहान, 3 परमाणु ठिकानों पर बमबारी की। और इसकी पुष्टि या इसका पता तब चला जब डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में प्रेस को बताया कि उन्होंने 3 ठिकानों पर बमबारी की है ईरान में, और विमान बमबारी करने के बाद में वापस आ भी गए हैं। तो इस तरीके से जिसका इंतजार था या सभी की नजरों में था कि अब अमेरिका क्या करेगा, जिस पर हालांकि चीन और रूस ने पहले अमेरिका को चेतावनी दी थी, लेकिन इन सारी बातों के बावजूद अमेरिका ने ईरान के परमाणु संयंत्र ठिकानों पर बमबारी की। हालांकि इस हमले के बाद में ईरान ने भी कहा है कि हमला किया गया, लेकिन इस हमले से कोई खास नुकसान परमाणु संयंत्रों को नहीं हुआ है, क्योंकि ईरान को पहले से आशा थी, या कहेंगे उसको उसका विश्वास था कि अमेरिका जरूर हमला कर सकता है। तो उसने अपने परमाणु संयंत्र के वो जो सामान थे वो वहां से हटा दिए थे और वहां कोई रेडिएशन भी नहीं पाया गया। इसकी पुष्टि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु सुरक्षा संबंधी जो संस्था है, उसने भी, जो IAEA के नाम से जानी जाती है, उसने भी वहां चेक करके बताया है कि यहाँ कोई रेडिएशन में वृद्धि नहीं हुई है। क्योंकि अगर अमेरिका के बमबारी में परमाणु कार्यक्रम को अगर कोई नुकसान होता तो वहां रेडिएशन फैल चुका होता, लेकिन अब हमले को भी काफी टाइम हो गया है लेकिन वहां कोई रेडिएशन नहीं फैला है। इसका मतलब परमाणु कार्यक्रम को कोई नुकसान नहीं हुआ है। अब ईरान क्या करेगा, सभी ये लोग तर्क वितर्क कर रहे हैं। ईरान क्या करेगा और उसके साथ ही रूस और चीन वो क्या करेंगे, ये देखने वाली बात है। और उसके बाद में ईरान के राष्ट्रपति सामने आए, उन्होंने देश को संबोधित किया और जिसमें उन्होंने वही अपनी जो बातें कही हैं कि मूर्खों की तरह कोई हमसे कह दे कि सरेंडर करो, तो वो लोग ईरान को जानते नहीं है या ईरान का इतिहास नहीं जानते हैं। और सरेंडर अगर हम करें तो किसके सामने, ऐसा कभी नहीं हो सकता। और उसके बाद में ईरान ने भी इजराइल के ऊपर हमले और ज्यादा मात्रा में बढ़ा दिए। तो इजराइल में काफी नुकसान हो रहा है और उसके साथ ही इजराइल की जो सैन्य क्षमता है, यानी कि उसके जो सुरक्षा संबंधी आयरन डोम और थार्ड और जितने भी एयर स्ट्राइक को रोकने के लिए जितने भी वो लगे हुए हैं, उनकी भी क्षमता खोती जा रही है और अब वो इंटरसेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए ईरान की सीधी मिसाइल अब इजराइल में गिर रही है। तो इजराइल को हालांकि भारी नुकसान हो रहा है, लेकिन इजराइल के लिए ये खुशी की बात है और संतुष्टि की बात है कि जो इजराइल बार बार कह रहा था कि अमेरिका युद्ध में कूदे, तो अमेरिका ने भी ये हमला कर दिया है। अब आगे हालांकि ये अमेरिका के जो राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ अमेरिका में भी काफी विरोध का माहौल बना हुआ है और
इस पर विश्व में चिंताएं बढ़ गई हैं और विश्व के जो महान विद्वान लोग हैं वो ये शंका जता रहे हैं कि अब वर्ल्ड वार 3 हो सकता है। अब देखना है निकट भविष्य में क्या होने वाला है और ईरान क्या करेगा, रूस और चाइना क्या करेंगे, और इजराइल तो कुछ करने की हालत में अब है ही नहीं। उसे तो मार खानी है ईरान से और वो खा रहा है। हालांकि इसमें जो इजराइल अपने आप को बहुत सुपर पावर मानता था मिडिल ईस्ट में, उसकी सारी पोल खुल गई है कि अब वो आगे ज्यादा समय तक लड़ाई नहीं लड़ सकता है। और अगर अमेरिका के हमलों में ईरान के परमाणु संयंत्रों में कोई नुकसान नहीं हुआ है तो उससे अमेरिका की भी सैन्य क्षमता की पोल खुलती है कि अब अमेरिका क्या करेगा इससे आगे। तो अगर ऐसा है तो वो आगे की बात है क्या होगा। लेकिन अमेरिका जो कर सकता था परमाणु संयंत्रों पर हमला, अगर उससे भी वो कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाया तो फिर अमेरिका क्या करेगा, ये भी देखने वाली बात है। और उधर उत्तर कोरिया ने भी 10 मिसाइल अपने साउथ कोरिया के ऊपर दाग दी। तो वर्ल्ड में अब कई युद्ध लगातार चल रहे हैं और कईयों की संभावना है। भारत पाकिस्तान का तो अभी सीज फायर हुआ ही था, उधर सोवियत और यूक्रेन का चल रहा है लगातार, इधर इजराइल और ईरान का लगातार चल रहा है, उधर उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया का भी जारी है। तो इस तरीके से और ईरान और इजराइल के बीच में अब अमेरिका भी कूद पड़ा है। तो अब आगे और देश क्या एक्शन लेंगे या क्या करेंगे। तो फिलहाल विश्व में जो शांति की कोशिश की जाती थी वो अशांति बढ़ती जा रही है। शांति तो नहीं हो पाई, अशांति बढ़ती जा रही है। और फिलहाल ये ईरान इजराइल का युद्ध जो है ये विश्व युद्ध में भी परिवर्तित हो सकता है। काफी संभावनाएं जताई जा रही हैं। देखना है आगे क्या होता है। इस वीडियो में इतना ही। पोस्ट अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद। जय भीम।